माँ इंदिरा रसोई में खाना बहुत ही स्वादिष्ट एवं सात्विक है। हाँ छोटू के बापू, मैंने भी सुना है कल आप और मैं छोटू भी इंदिरा रसोई खाना खाने जाएंगे। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी एक इंदिरा रसोई के बाहर उपस्थित हैं। 12:30 का वक्त हो रहा है, इस समय खाना मिलता है, लेकिन 12:30-1 के आसपास का वक्त हो रहा है। कैमरामैन मोबाइल दे रहे हैं, तो 12:43 का वक्त हो रहा है। तो इस समय ये खुली होनी चाहिए थी, खाना मिलना चाहिए था। तो हम उस निरीक्षण और खाने की क्वालिटी चेक और उसके हिसाब से आए थे, लेकिन ये बंद पड़ी है। सूत्रों से पता किया तो पता चला इसका जो उद्घाटन है वो मेयर साहब और मंत्री जी ने किया था कुछ ही रोज पहले। ये करीब दीपावली की बात है। तो देख लीजिए, शहर की समस्त इंदिरा रसोई पर निःशुल्क और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। कब की बात है? 24/10/2022 और गोवर्धन पूजा के समय ये हुआ था। उसी समय आसपास उद्घाटन हुआ था, नहीं साहब? उसी के आसपास हुआ था ना उद्घाटन? हाँ, जब ही हुआ है सर। अच्छा, तो बता रहे इसका पेमेंट नहीं आया काफी दिनों से। कितने दिनों से पेमेंट नहीं आया? शुरू हुआ जब से ही नहीं आया? मेरा तो 3 महीने से मिला ही नहीं है बिल्डिंग का। तो 3 महीने से बिल्डिंग का नहीं मिला जो आप खोल रहे? महीने हो गए मेरे। अच्छा, 4 मतलब ये सरकार ने तुमसे किराए पे ले रखी है या जो फला ठेकेदार है जिसने खोली है इंदिरा रसोई उसने ले रखी है? सरकार ने ले रखी है, ठेकेदार तो चलाता ही है इसको। ठेकेदार चलाता है। एग्रीमेंट नगर निगम से हुआ है। अच्छा, एग्रीमेंट नगर निगम से। 8 रुपए इसमें जनता को देने पड़ते खाना खाने के। सरकार से कितने आते हैं? सरकार से लगभग सब 17 रुपए होंगे सर। 17 रुपए। 12 रुपए लिख रखा है और सब्सिडी के साथ में 17 रुपए आते हैं टोटल। जी सर। 17 मैं बता देता हूं आपको। राजस्थान गवर्नमेंट ने 20 अगस्त को यह योजना शुरू की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा ना सोए इस पहल के साथ एक इंदिरा रसोई, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके नाम पर यह योजना शुरू की। इससे करीब 4,87,000 से अधिक लोगों को फायदा मिलना था। जिस योजना के साथ इसको शुरू किया गया, टोटल 358 किचन सेटअप किए गए। 213 अर्बन एरिया, बोले तो अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों के अंदर, ताकि कोई भी व्यक्ति मेहनत मजदूरी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जो खाने का बोझ उसकी जेब से कम हो, जो उसकी मेहनत की कमाई हो, वो बचे। और सरकार की तरफ से मात्र 8 रुपए में यह पौष्टिक भोजन मिले, जिसमें 100 ग्राम वेजिटेबल, 100 ग्राम दाल और कुछ 25 ग्राम की चपाती यानी रोटी होनी थी, और अचार वगैरह अलग से। तो 8 रुपए आपको देने पड़ते हैं। 17-18 रुपए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। उसमें भी क्या झोल घोटाला चलता है, जो यहां सेटअप कर रखा है कि जो मंत्री और अफसर हैं, जो ठेकेदार, उन लोगों ने अपने चहेतों को ये ठेके दे रखे हैं, और उसके बाद वो कमाई किस तरह करते हैं उसका भी मैं आपको झोल बताऊंगा किस तरह कमाई होती है। 8 रुपए आपने टोकन कटवा लिया। अब आदमी आया, अब उसने 8 रुपए का टोकन कटवाया, 18 रुपए सरकार देगी, और फिर उसको जो ठेकेदार है वो खाना बना के परोसता है और उसको खिलाता है। लेकिन अब पूरे दिन में 60-70 टोकन कट रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टोकन काटे जाते हैं 400। जो 18 रुपए सरकार से वो डायरेक्ट सब्सिडी के नाम पर फ्रॉड से उठा लिए जाते हैं। जो विधायक हैं उनके चहेतों के लिए रोजगार योजना है ये। इंदिरा गांधी जो इंदिरा रसोई योजना है, उसकी बजाय मंत्री चहेत रोजगार योजना समझ लो आप इसको। तो साथियों, एक ही इंदिरा रसोई बंद है पेमेंट के अभाव में। साहब, तुमने कितने दिन पहले, रसोई खुलने से पहले दे दिया था ये रेंट पे जो बिल्डिंग है, या फिर उसी टाइम से शुरू है रेंट? पहले दिया हुआ है। उससे 1 महीने पहले था कि सेटअप वगैरह चीजें? हाँ, सेटअप 15 दिन पहले दिया हुआ। 15-20 दिन पहले। तो कितने महीने हो गए? 3 महीने टोटल? हाँ, 3-3.5 महीने हो गए। तो 1 रुपया भी कुछ नहीं आया? कुछ सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह कुछ ऐसा दिया था? कुछ नहीं आया। ठेकेदार से कहते बोला बिल जमा हो रहे हैं, हमारे बिल जमा हो रहे हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ तो किया होगा आप लोगों ने? कुछ सिक्योरिटी अमाउंट साल भर का जो देते हैं वो भी, कुछ पगड़ी जो रस्म होती है वो भी? सरकार ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, इस तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था। अब साथियों, पैसे के अभाव में आपको बता, 100 करोड़ रुपए का बजट था इस योजना का सालाना। एक बार का बजट नहीं है, पूरे 1 साल के लिए 100 करोड़ रुपए गहलोत गवर्नमेंट खर्च करेगी इंदिरा रसोई योजना के लिए, ताकि कोई भूखा ना सोए, ये पहल पूरी हो। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? अब यहाँ पे जो उम्मीद लगाए के बैठे थे हम जैसे लोग, वो खाना खाने आए और वो भूखे जा रहे हैं। मैं यहाँ से भूखा जाने वाला हूँ, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना कुछ पता किए रसोई के बारे में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा ही नहीं भेजा। आदमी किस तरह से चलाएगा? ठेकेदारों की भी ये मुश्किल है और परेशानी है। आप बताओ ना, तो फ्रॉड हो पा रहा है जो वो करने की योजना के साथ खोला था। कितने लोग आते हैं इस पे डेली के? कितना खाना बिक जाता है प्लेट? आप इस और आ जाइए। 60-70-80 आदमी का। 60-70 आदमी आ रहे थे। टोकन कितने कटते थे डेली के? कुछ तो बताता होगा आपको ठेकेदार, इतना तो भाई बंदी में तो नेचुरल है, वो इतने ही टोकन करते थे। अच्छा, ये आपने सुना ही नहीं सुना ये फंडा के 60 आदमी खाना खाते हैं, टोकन 600 कट जाते हैं? जहाँ कहीं होगी वहाँ होगी, यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे नहीं थी कंफर्म? नहीं। तो साथियों, अगर आप सहमत है मेरी बात से, अगर राजस्थान भर के अंदर आप रहते हैं, तो अगर आपने इस तरह की चीज आपने भी देखी है, सुनी है, और इस तरह की व्यवस्था होती है, तो अगर सहमत है मेरी बात से तो बताना
ये विधायक मंत्री चाहे तो रोजगार योजना है इंदिरा रसोई योजना की बजाय। और अगर कुछ लोगों को कहीं अच्छी तरह सच में फायदा मिल रहा था, जैसे भाई साहब बता रहे 60 70 80 लोग आते थे, भोजन पाते थे और तृप्त होते थे और कोई भूखा ना सोए, इस पहल को मजबूत करते थे गहलोत गवर्नमेंट की, राजस्थान सरकार की, तो वो विफल हो रही है क्योंकि ये रसोई अब बंद है। मैं फिर से वो डायलॉग पढ़ दे रहा हूं, सुन छोटू की अम्मा, इंदिरा रसोई में खाना बहुत ही स्वादिष्ट और सात्विक है ही नहीं। इंदिरा रसोई बंद है तो छोटू की अम्मा और छोटू के बापू दोनों यहां मत आना। जय हिंद, जय भारत।